हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी अपना सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स को नवंबर 2022 अटेम्प्ट में अपीयर होने वाले हैं। इस वीडियो लाने का एक पर्पस था कि आपको एग्ज़ाम के पहले दिन और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम को टैकल कर पाओ। ये बताने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। मैं हूँ समृद्ध। मैं सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स को जनवरी 2021 अटेम्प्ट में क्लियर किया था विद अ मार्क्स ऑफ 536 आउट ऑफ 800 एंड आई हैव सिक्योर्ड 7 एग्जाम्शंस। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर पाओ। टिप नंबर 1, स्टे फोकस्ड एंड डोंट बी पैनिक। इस टाइम पे पैनिक होना नॉर्मल है, बट आप आपके प्रिपरेशन के ऊपर पूरा भरोसा रखिए एंड इस टाइम पैनिक होके आप उल्टा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ना कि वो किसी चीज़ में आपको हेल्प करेगा। जितना होता है उतना काम रहिए। आप अपना प्रिपरेशन पूरा दिए हो अभी तक, तो काम माइंडसेट से जाके एग्ज़ाम को अपीयर कीजिए ताकि आपको फियर ऑफ फेल्यूर नहीं आएगा। एंड फेल्यूर का फियर आ गया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये सब ओवर थिंकिंग में जाने से अच्छा आप जितना होता है उतना काम रहिए और एग्ज़ाम को अपीयर हो जाइए। टिप नंबर 2, रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड रादर देन टू स्टडी सम अदर थिंग्स। मतलब हम क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ें जो अपने को लगता है कि टफ़ है वो चीज़ें हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, तब थोड़ा चीज़ें और याद आएगा एग्ज़ाम में, सोच के छोड़ देते हैं। बट इधर ना आप जो प्रिपरेशन किए हो उस चीज़ को भी भूलने का बहुत चांसेस होता है। आप नए चीज़ सीखने के चक्कर में आपका पुराना जो आपने पढ़े हो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इससे अच्छा ये करो कि आप जो अभी तक पढ़ाई किए हो उसको ही रिवाइज करो, ना कि दूसरा कुछ कंसेप्ट लेके आप उसको भी पढ़ रहे हो, जो आपसे सिलेबस छूटा है उसको पढ़ रहे हो। वो सब अभी करने का मतलब नहीं है। उसका एक टाइम था जो अब निकल चुका है, बट अभी जो आपने प्रिपरेशन किए हो उसी पे फोकस करिए एंड देन गो एंड अपीयर टू द एग्जाम्स। टिप नंबर 3, आरटीपीस, एमटीपीस एंड मॉड्यूल क्वेश्चंस। आप एक बार एग्जाम के पहले दिन आरटीपीस एंड एमटीपीस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार चांसेस ऐसा होता है कि आरटीपीस एंड एमटीपीस से सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में दिख सकता है। एंड आरटीपीस एंड एमटीपीस करने से आपको आइडिया आ जाएगी कि आईसीएआई किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है या आईसीएआई क्या चाहता है इस अटेम्प्ट में। इससे आपका और थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। एंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप एक बार देख के जाना, क्योंकि मॉड्यूल से भी बहुत बार डायरेक्टली सिर्फ फिगर्स बदल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो भी छोड़ना नहीं चाहिए ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम लिख के यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स। हियर्स द टिप नंबर 4। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 3 आवर्स 15 मिनट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। जो एग्जाम आवर्स होता है 3 आवर्स राइटिंग के एंड 15 आवर्स रीडिंग के। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक गलती कि हम पूरा क्वेश्चन पहले 15 मिनट में पढ़ के ख़त्म करने का हम कोशिश करते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। व्हाट आई हैव फॉलोड आई विल टेल टू यू। इफ़ इट सूट्स यू देन फॉलो इट, इफ़ इट डोंट देन फॉलो योर ओन अप्रोच। तो मैं क्या करता था कि मैं जब पहला 15 मिनट देते थे तब मैं कंपलसरी क्वेश्चन जो रहता है क्वेश्चन नंबर 1 उस पर पूरा फोकस देता था एंड उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के उसका आंसर्स पूरा मैं एक तो मेमोराइज कर लेता था कि इसका आंसर्स कैसे कैसे आना चाहिए। आई यूज्ड टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर इनसाइड माय माइंड ताकि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एंड मैं जैसे आंसर शीट आता था तब मैं उसको पूरा उधर उसको प्रेजेंट करता था। उससे क्या मेरे को फ़ायदा क्या होता था कि मैं पहला 15 मिनट रीडिंग के टाइम में जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डेडिकेट किया रहता था ना, वो पूरा नेक्स्ट 15 मिनट में मेरा आंसर शीट्स पे उसका आंसर होता था। तो इससे क्या होता था कि मुझे जो बाकी के क्वेश्चंस जो बचे थे 80 मार्क्स के, उसके लिए मेरे पास सरप्लस टाइम होता था एंड मैं उन चीज़ों को अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखता था। क्योंकि क्या होता है ना, हम टाइम अगर मैनेज नहीं कर पाए एग्जाम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो हम ये पैनिक होके ना क्वेश्चंस फास्ट में पढ़ने जाते हैं। क्वेश्चन फास्ट में पढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें एक बार छूट जाती है, कुछ एडजस्टमेंट हम नहीं देखते या अच्छे से नहीं देखते, ताकि अपना आंसर गलत होने का पूरा स्कोप दे देते हैं हम खुद ही। तो इसलिए फर्स्ट 15 मिनट्स फोकस ऑन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर आप बिल्ड कर लीजिए आपके माइंड में इसका क्या होना चाहिए, ताकि आपको आंसर लिखने में ज़्यादा टाइम ना हो। आंसर लिखते टाइम सोचने में ज़्यादा टाइम ना लगा के आप फास्ट उसको प्रेजेंट करके आ सकते हो। टिप नंबर 5, एग्ज़ाम होने के बाद वो एग्ज़ाम के बारे में सोचो मत। सपोज आपका अकाउंट्स का पेपर है एंड अकाउंट्स का पेपर बहुत ही ख़राब गया, बट उस चीज़ को अभी सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप सोचोगे तो आपका लॉ का एग्ज़ाम ख़राब होगा, लॉ ख़राब हो गया तो कॉस्टिंग ख़राब होगा, तो दिस साइकिल गोस ऑन रिपीटिंग। आपको क्या करना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अगर फेल भी होने वाले हो अकाउंट्स में, लेकिन लॉ में तो एग्जाम्शन स्कोर करने का पूरा स्कोप है ना, तो उस पर फोकस कीजिए ना।
तो आप जो चीज़ हुआ है उसको छोड़ दीजिए एंड जो नेक्स्ट आ रहा है उस पर पूरा फोकस दीजिए। क्या पता अगर आप फेल भी हो रहे हो तो शायद एक आधा सब्जेक्ट को एग्जाम्शन लेके फेल हो रहे हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो इसलिए जो सब्जेक्ट का हुआ रहता है उसका कोई लोड मत लो, पूरा माइंड थोड़ा रिलैक्स रखो 1-2 घंटे एंड देन स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट एंड एक्सेल इन इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम भी आपको कोई प्रिपरेशन का कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आई विल प्रोवाइड यू नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सो कुछ भी रहा तो ज़्यादा पैनिक मत होइए, कोई भी पेपर कैसे भी जाए ज़्यादा टेंशन मत लो, आप अच्छे से अपना 100% दे दो, बाकी रिजल्ट्स भगवान पे छोड़ दो। थैंक यू, विल सी यू।